हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट MIUI 13 बेस्ड कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे जो कि आपको स्टेबल अपडेट्स के अंदर मिल जाएगा। और इसका एपीके अभी अवेलेबल हो चुका है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या मिलते हैं, उसके साथ में आप इसको जो है कितना स्मूथ मान सकते हो, वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। और कहाँ कहाँ पे ये स्मूथली वर्क करता है, कहाँ पे आपको इशू आता है, वो भी इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करना। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है लेटेस्ट वाला कंट्रोल सेंटर जो कि MIUI 13 के अंदर आपको मिलेगा। और इसका लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ से जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये iOS की कॉपी ही आप बोल सकते हो। और इधर आपको जो है म्यूजिक प्लेयर का जो वॉल्यूम वगैरह ना वो कम ज्यादा करने के लिए ऑप्शन मिलता है। लाइक आप यहाँ से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये भी आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। वॉल्यूम बटन से भी आप जो है अप डाउन इसको कर सकते हो। एंड सबसे जो है घटिया चीज आपको क्या मिलती है, आपको यहाँ पर डेटा यूसेज भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं आपको देखने को मिलती जिसके थ्रू आप अपना डेटा वगैरह वो चेक कर लो। तो ये आपको सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको जो है म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाएगा जो कि विजेट यहाँ पे एडिड है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज या फिर जो है सबसे अच्छी चीज जो आपको मिलती है वो यहाँ पे आप देखोगे तो जो एक्स्ट्रा टॉगल्स है वो आपको इस तरीके से स्लाइड देखने को मिल जाएंगे। आप इनको जो है स्लाइड कर सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर, जो कि आपके बाकी यहाँ पे टॉगल्स आपको शो कर देगा। और एक्स्ट्रा जो है टॉगल्स ऐड करने के लिए जस्ट ये वाला बटन आपको टैप करना है। तो ये सब चीजें सेम है, जस्ट यहाँ पे यूआई थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। एंड अब स्मूथनेस की बात करें तो लिटरली जब आप जो है होम स्क्रीन के ऊपर हो ना तो आपको कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आता। आपको फीलिंग आएगी सस्ते iOS की। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ऐसी सी फीलिंग देने की कोशिश आपको की जाती है MIUI 13 के अंदर जो कि कंट्रोल सेंटर के थ्रू है। और ये चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा सा फीलिंग आपको यहाँ पर आएगा। बट इसके साथ मेरे को इशू क्या आया, एक तो आप ये चीज कंसीडर कर लेना कि ये वाला जो आपको अपडेट मिल रहा है ना इसका कंट्रोल सेंटर का, ये एक बीटा अपडेट है या फिर अल्फा अपडेट आपको मिलता है। तो इसके अंदर बग्स मिलेंगे। लाइक जो बग्स मैंने फेस किए वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली इन जनरल अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। जो एनिमेशन है ना वो आपको सेम टू सेम iOS जैसे ही यहाँ पे फील होते हैं, बट उतने स्मूथ आपको नहीं मिलते जितने iOS के अंदर 60 हर्ट्ज के ऊपर मिलते हैं। ये इवन मैंने 120 हर्ट्ज के ऊपर इसको जो है सेटअप कर रखा है। और अगर मैं कोई म्यूजिक प्लेयर वगैरह और यहाँ पे कुछ भी ऐसे डिफरेंट से एप्लीकेशन के अंदर इसको अप्लाई करता हूँ ना या फिर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको लिटरली लैग फील होगा। जो FPS होगा ना इसके अंदर जो फ्रेम ड्रॉप होगा वो आपको यहाँ पर 40 FPS के आसपास ये एनिमेशन की जो है स्मूथनेस मिलेगी। तो ये चीज आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर इशू आ सकता है। और ये आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर करता हूँ तो ये काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। तो ये एक बग आपको मिल जाता है और ये इनिशियल अपडेट है। आने वाले अपडेट्स के अंदर आपको डेफिनेटली बेटर यहाँ पे स्मूथनेस मिलेगी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के अंदर भी। और अगर हम जो है इसके सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर इसको चेक करें लाइक सिस्टम सेटिंग के अंदर तो यहाँ पर आपको स्मूथनेस अच्छी मिल जाती है। बट अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर कोई और थर्ड पार्टी एप्स वगैरह के अंदर यूज कर रहे हो ना मोस्ट प्रोबेबली आपको दिक्कत आएगी। एंड ये चीज आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि आपको कैसा एनिमेशन और कैसी स्मूथनेस मिलेगी। इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो अगर आप MIUI के अंदर वॉल्यूम स्लाइडर हुआ या फिर कंट्रोल सेंटर हुआ या फिर UI के अंदर छोटी छोटी चीजें होती है ना उनको अगर आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो या फिर उनको जो है नए अपडेट के साथ में उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको MIUI सिस्टम जो है APK जो होता है ना प्लगइन होते हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। बट ये वाली आप अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मेरा जो डिवाइस है वो Mi 11X है एंड ये MIUI 13 के ऊपर बेस्ड है। आप ये चीज ध्यान रखना। एंड यहाँ पर Android 12 है तो ये चीज आप देख सकते हो। सो Android 12 और MIUI 13 का अपडेट मैं अभी यूज कर रहा हूँ Mi 11X के ऊपर। हो सकता है आपके फोन के ऊपर ये वर्क ना करे, अगर वर्क करता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन मेथड बताता हूं क्योंकि वो चीज बतानी जरूरी है क्योंकि काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसके लिए आपको जो है थोड़ा डिफरेंट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बट इसके लिए रूट आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है एपीके को बाईपास करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ना गूगल पैकेज इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना होगा जो कि Android 12 के ऊपर बेस्ड हो। मैंने पिछले जो अपडेट्स आपको बताए हैं MIUI सिस्टम अपडेट्स वाले उसके अंदर आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आप एपीकेज है ना उनको Android 11 के गूगल पैकेज इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर सकते हो सकता है आपका वो इंस्टॉल हो जाए। बट अगर आप Android 11 के ऊपर हो तो आपका वही वर्क करेगा। मैं बात कर रहा हूँ Android 12 यूजर्स की, जो भी Android 12 के ऊपर हैं उनको यहाँ पे
ये वाला एंड्रॉइड 12 का गूगल पैकेज इंस्टॉलर इंस्टॉल करना होगा, जैसा मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। और अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम यूआई के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं। ये वाला MIUI का सिस्टम पैकेज इंस्टॉलर है और दूसरा पैकेज इंस्टॉलर है गूगल का। और यहाँ से इसको अलाउ वगैरह करना मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपका इजीली इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और आपका ये कुछ आपको लुक देखने को मिल जाएगी। अगर आप वापस जाना चाहते हो तो आपको सेटिंग के ऊपर आना है, उसके बाद ऐप्स के ऊपर आना है, उसके बाद मैनेज ऐप्स के अंदर आना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, शो ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम यूआई प्लगइन। तो सिस्टम यूआई प्लगइन लिखते ही आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा। इसका जो अपडेट है ना, इसको अनइंस्टॉल कर देना। आपका जो ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर है वो वापस आ जाएगा, आपको यही देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपके फ़ोन के ऊपर ये चीज़ वर्किंग है तो कॉमेंट्स में बताना। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।